देख रहे हैं राष्ट्रीय और कानून आरके लाइव न्यूज। चैनपुर में कांग्रेस का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश के कोषाध्यक्ष। दर्जनों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ली सदस्यता। चैनपुर प्रखंड नगर पंचायत हाटा प्रखंड स्तरीय कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष निर्मल वर्मा ने किया और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। दर्जनों की संख्या में लोगों को शपथ दिलाई। कांग्रेस जन कल्याणकारी वाली पार्टी है, किसानों का ऋण माफ करती है, किसानों को उचित मूल्य में क्रय विक्रय करने के अवसर प्राप्त होते हैं और जनता, किसानों, मजदूरों, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाती है। एकजुट होकर आगे आने का अपील किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह कुशवाहा, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि मनीष सिन्हा, अखिलेश त्रिपाठी सहित पार्टी अन्य लोगों के मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सदस्यों को शपथ दिलाई गई, जिसमें लोहार महासभा के प्रखंड अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, समाजसेवी मनोज कुमार गुप्ता सहित दर्जनों की संख्या में पुरुष महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं प्रेस वार्ता ने मुख्य उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना और इतना मजबूत करना कि हम यहाँ के लोकसभा की भी सीट जीतें, विधानसभा की भी सारी सीटें जीतें और जीतकर हम जनता के लिए जो सोचते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो काम हम कर पाएँ। ये संगठन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप व्यक्तिगत रूप से कोई काम करने जाते हैं तो लोग आपको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम फलाना प्रखंड के फलाना पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो वो पंचायत के अध्यक्ष के नाते आपकी बात सुनेंगे, जनता भी सुनेगी, पदाधिकारी भी सुनेंगे और बड़े नेता मंत्रीगण भी सुनेंगे। तो इसलिए संगठन की मजबूती बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ आप लोगों को दे देती होगी। हम लोग प्रदेश से चल कर के आए हैं, तो हम लोग अपने साथियों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जिनकी ताकत पर हम खड़े होते हैं उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये बिल्कुल विडंबना है, ये सही बात नहीं है। कर क्या तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी इंडिया गठबंधन के सामने अभी कहीं खड़ी ही नहीं हो रही है। अभी 3 दिसंबर को 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, वो आप लोगों को उसका बानगी, उसका सैंपल दिखाई पड़ जाएगा। बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया गठबंधन को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। हमने तो उनको टक्कर देना ही नहीं है, हम तो बिहार की सारी सीटों से जीत रहे हैं। टक्कर जो उन लोगों ने किया है उसका सजा जनता उनको देगी। जो उनके नेताओं ने किया है, जो उनके प्रधानमंत्री ने किया है जनता के साथ, उसका सजा जनता उनको खुद ही देगी। टक्कर का तो जब टक्कर में रहेंगे तभी तो हम टक्कर देंगे ना। टक्कर का तो कोई बात ही नहीं, उनके साथ आएंगे जो हम देश का विकास करना चाहते हैं। जो हम वापस से IIT खोलते थे, IIT खोलने आएंगे। हम वापस से एम्स खोलते थे, एम्स खोलने आए हैं। जो बरौनी रिफाइनरी खोलते थे, वो रिफाइनरी खोलने आएंगे। जो PSU हम बनाते थे, वो PSU बनाने आएंगे। हम बेचने वालों की तरह कोई मुद्दा थोड़ी लेकर के आने जा रहे हैं। हम किसानों का ऋण माफ करने आएंगे, हम धान का उचित मूल्य देने आएंगे। कांग्रेस पार्टी युवाओं को रोजगार देने आएगी। 15 साल की नौकरी के बदले नया शब्द इजाद करके 3 साल का नौकरी कन्वर्ट करने नहीं आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो जन कल्याण करने वाली पार्टी है, दोस्त कल्याण करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जन कल्याण के मुद्दे पर आएगी और जनता की जैसे पिछले 54 साल तक सेवा करते आई है, आगे भी करेगी। इन अनपढ़ों को ये भी पता नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि 70 साल से कुछ भी नहीं किया। अरे मूर्ख, 70 साल में 2.5 साल तुम्हारा भी है, 8 साल तुम्हारे पापा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी था। तो तुमको इतना भी पता नहीं है, देश के बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हो, ये भी पता नहीं है कि किस पार्टी की सरकार ने कितना दिन देश का सेवा किया है, कितना दिन देश के लिए काम किया, ये भी पता नहीं। उसके बाद इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। प्रधानमंत्री बनाना हमारा मुद्दा भी नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल दूंगा राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी तो ऐसे राजनीतिक संत हैं जिन्होंने मिलते हुए अंगूर को पहले 8 साल तक खट्टा कहा है।
क्या 2006 से 2014 तक राहुल जी चाहते तो प्रधानमंत्री नहीं बनते? तो राहुल गांधी जी कहीं पर वो पार्टी के कैंडिडेट हैं ही नहीं, न इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। ये तो इंडिया गठबंधन के नेता डिसाइड करेंगे कि राहुल जी बनेंगे, कौन बनेंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ये है कि देश बेचने वालों की सरकार उखाड़ के फेंकनी है, ये मुद्दा है, प्रधानमंत्री मुद्दा नहीं है। मणिपुर में हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, नंगे घुमाने वालों को सत्ता विहीन कर देना है, ये मुद्दा है हमारा। हमारे ऐसे तो कोई फायदा है नहीं, जब मरेंगे भूत बनेंगे, लोगों को पकड़ेंगे भी, डराएंगे भी। अरे ये सब मुद्दा है ही नहीं। अभी कहा जाता है कि मरने के पहले भूत नहीं बनना चाहिए। नीतीश बाबू हमारे सम्मानित नेता हैं और अग्रणी नेता रहे हैं इस इंडिया गठबंधन के। अगर इंडिया गठबंधन चाहेगी तो किसी को बना सकती है। हम इतने प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं कि ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश बाबू ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ काम किया है कि एक इंडिया गठबंधन में काफ़ी बड़ा सहयोग उन्होंने किया है। और न नीतीश बाबू कहीं से प्रधानमंत्री के अभी उम्मीदवार हैं, न उन्होंने कभी अपनी जुबान से ये बात निकाली है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। वो भी इंडिया गठबंधन में काम करना चाहते हैं और बाकी सारे नेतागण भी इंडिया गठबंधन